नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। अभी अभी जो डीजीपी विनय कुमार, एडीजी कुंदन कृष्णन, पटना के आईजी जितेंद्र राणा और पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़े सारे तार खोलकर रख दिए हैं। उससे क्या मायने निकल कर आ रहे हैं, क्या कुछ हुआ है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। हाँ दीपक, ये बहुत दुखद घटना है। गोपाल खेमका तो बिहार के जाने माने उद्योगपति थे और उनकी हत्या हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। उनके बेटे की भी हत्या हो गई थी 6-7 साल पहले और फिर पिता की हत्या हो गई। तो पूरा व्यापार जगत मर्माहत है, आहत है और आशंकित है, भयभीत है। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने दिन रात काम किया और 4 दिन के अंदर ही इस हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया है। आज पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस मुख्यालय के तमाम बड़े अधिकारी थे, कुंदन कृष्णन भी थे, एसएसपी भी थे और आईजी भी थे। तो डीजीपी ने साफ ये संकेत दिया है कि अनुसंधान में ये बात सामने आ गई है कि हत्या की वजह भूमि विवाद है, क्योंकि जो अशोक साव है वो भी बड़ा व्यापारी है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पहले भी 2 हत्या की घटनाएं हुई थी, जो मनोज कमलिया और संतोष हत्याकांड, उसमें भी उसका नाम सामने आया था। तो आदतन अपराधी कह सकते हैं, व्यापार तो करता ही है लेकिन अपराधी चरित्र है और पहले भी हत्याकांड के मामलों में वो आरोपी रह चुका है, जेल भी जा चुका है। हाँ, तो उसने ही अहम भूमिका निभाई है इस हत्या में। और 1.5 महीना पहले साजिश रची गई थी और मैंने हत्या तो हुई 4 दिन पहले, लेकिन साजिश रच दी गई थी 1.5 महीना पहले। और जो एडीजी कुंदन कृष्णन ने मोबाइल का ऑडियो क्लिप सुनाया, उससे तो बात साफ हो जाती है कि दोनों के बीच भूमि विवाद था, भूमि को लेकर विवाद था। और बातचीत के दौरान जो ऑडियो बहस हो रही है, गाली गलौज दे रहा है साव गोपाल खेमका को। तो जिस तरह से ज़मीन विवाद की बात सामने आई है, पुलिस मान रही है कि ज़मीन विवाद ही हत्या की वजह है, क्योंकि जो साव है, अशोक साव, उसके घर से कागजात, ज़मीन के ढेर सारे कागजात बरामद हुए हैं। लेकिन पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। हत्या की वजह कुछ और भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो प्रमाण सामने आए हैं, जो साक्ष्य सामने आए हैं, उसके हिसाब से ज़मीन विवाद हत्या का कारण हो सकता है। और डीजीपी ने तो कहा ही कि पूरे अनुसंधान को वैज्ञानिक तरीके से किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर कार्रवाई की गई। उस शूटर की पहचान भी हो गई, उसके कपड़े भी बरामद हो गए, शूटर गिरफ्तार भी हो गया, कैश भी बरामद हो गया, उसके घर से कैश भी बरामद हो गया और मोटरसाइकिल भी, साव के घर से भी कैश बरामद हुआ है और मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है। वो हथियार भी बरामद हो गया जिससे उनकी हत्या की गई थी। और इस उमेश यादव ने अपने घर पे ही छत के ऊपर इस हथियार को छिपा रखा था, जहां से यह पिस्टल बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल गोपाल खेमका की हत्या करने के लिए उमेश यादव ने की थी। बिल्कुल, उमेश यादव शूटर है जिसको साव ने हायर किया था और उसको 4 लाख में सुपारी दी गई थी। 50,000 रुपया पहले ही दे दिया गया था, फिर हथियार की व्यवस्था की गई और हथियार देने वाला वो था राजा, विकास उर्फ राजा, जिसकी एनकाउंटर में आज मौत हो गई। तो पुलिस ने जब उसके ठिकाने पर छापा मारा तो उसने गोली चला दी पुलिस के ऊपर और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, वो मारा गया। तो पुलिस ने इस कांड का उद्भेदन किया। ठीक उसके पहले इस हत्याकांड में शामिल राजा तो मारा गया पुलिस एनकाउंटर में, और जो हत्यारा है, शूटर है, वो गिरफ्तार हो चुका है, साव भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अब सवाल उठ रहा है कि भाई, जब उनके परिवार पर लगातार हमले हो रहे थे, क्योंकि ये पहला हमला तो है नहीं, उनके भाई पर भी पहले हमला हो चुका है, उनके दूसरे बेटे पर भी हमला हो चुका है और ये अब जाकर गोपाल खेमका की हत्या हुई है। इसके पहले 2 हमले की वारदात हो चुकी है, मामला भी दर्ज हुआ था। तो सवाल तो स्वाभाविक उठेगा कि भाई, तो सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? जिस परिवार पर लगातार हमले हो रहे हैं, बेटा के बाद बाप को मारने की कोशिश हो गई या मार दिया गया, तो भाइयों पर हमला हुआ, बेटे पर हमला हुआ, दूसरे बेटे पर, तो फिर क्यों नहीं पुलिस ने कुछ किया? तो डीजीपी ने क्लियर किया कि भाई, इनको सुरक्षा तो दी गई थी जब 2018 में गुंजन की हत्या हुई थी इनके बेटे की,
वो हाजीपुर में हत्या हुई थी, इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पर बिस्कुट की फैक्ट्री के लिए उन्होंने ज़मीन ली थी और शायद फैक्ट्री नहीं लग पाई या नहीं चल पाई, तो उस ज़मीन के कई ग्राहक थे। उसी ज़मीन के सेल को लेकर विवाद था और उसमें उनकी हत्या हो गई थी। तो उस समय भी अनुसंधान में शामिल थे जो आज डीजीपी हैं, उस समय सीआईडी में थे। और उन्होंने कहा कि उस तुरंत हम लोगों ने 1.5 महीने के अंदर अनुसंधान पूरा कर लिया था, सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और उस समय से ही सुरक्षा दी गई थी गोपाल खेमका को और उनके परिवार को। लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा खुद हटा दी। सुरक्षा जब हटा दी तो फिर से उनको सुरक्षा रिकमेंड किया गया, लेकिन लेने से मना कर दिया। तो अगर सुरक्षाकर्मी लिए होते, अगर पुलिस का कोई अधिकारी जवान उनकी सुरक्षा में आज होता तो शायद ये घटना नहीं होती। अब क्यों उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। डीजीपी ने यह भी कहा कि पुलिस ने फिर से रिव्यू करके उनसे कहा कि आप सिक्योरिटी गार्ड ले लीजिए, आप पुलिस की सुरक्षा ले लीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया गोपाल खेमका ने कि मुझे सुरक्षा नहीं। 2018 में सुरक्षा मिली थी या 2024 तक सुरक्षा था और 2024 के 28 जून को उन्होंने अंगरक्षक को लौटा दिया था तो खुद। फिर जुलाई में अंगरक्षक देने का आदेश दिया गया। कमेटी की जो बैठक होती है सुरक्षा समिति की, उसमें कहा गया कि नहीं, इनको सुरक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि ये परिवार लगातार निशाने पर है। तो फिर से उनका कहा गया कि आप सुरक्षा ले लीजिए, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और देखिए आज क्या हुआ। अगर सुरक्षा लिए होते तो उम्मीद कर सकते थे कि शायद उनकी जान बचाव होता, और इतना आसान नहीं था। जिस तरह से आया शूटर स्कूटर पर और एक गोली मार के आराम से चला गया, तो इतना आसान नहीं था। लेकिन अब तो पुलिस सुरक्षा लेने से उन्होंने खुद मना कर दिया था। अब इस हत्याकांड की गुत्थी पटना पुलिस ने सुलझा ली है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हत्या को दीपक रोका नहीं जा सकता है। कोई विवाद हो, आपसी रंजिश हो, तो कोई किसी की कभी भी हत्या करा सकता है और सुपारी किलिंग तो बहुत आम बात है। लेकिन हत्या के बाद अपराधी बच जाए तो बात गंभीर हो जाती है। हत्या के बाद अपराधी हाथ ना आए तो बात बढ़ जाती है। लेकिन अभी तो पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाई है और 4 दिन के अंदर अगर उसने पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया, शूटर को गिरफ्तार कर लिया, हत्या की वजह का पता कर लिया, तो बड़ी उपलब्धि है पुलिस की। पुलिस को हम गाली देते हैं तो थोड़ा शाबाशी भी देना पड़ेगा कि भाई उसने अपना काम ठीक से इस पर किया है और 4 दिन के अंदर इस बड़े हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया है। और एक एक चीज़ बरामद कर लिया। मोटरसाइकिल बरामद हो गई जो हत्या में इस्तेमाल की गई थी, वह पिस्टल बरामद हो गया जिसका इस्तेमाल किया गया था। उमेश यादव उर्फ विजय जो शूटर है वो गिरफ्तार हो चुका है। जो एक हथियार का सप्लाई करने वाला है शूटर को, विकास उर्फ राजा, वो इनकाउंटर में मारा गया है। पूरे हत्या का आदेश देने वाला जो मास्टरमाइंड है अशोक साव, वो गिरफ्तार हो चुका है। साथ ही साथ जिस शूटर ने जो कपड़े पहने हुए थे उस दिन, वह भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अशोक साव के घर से कई दस्तावेज, ढेर सारे ज़मीन के दस्तावेज बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। जो अशोक साव ने जो पैसे दिए थे शूटर को, पहले 50,000 और फिर 3 लाख 3.5 लाख के आसपास, वो भी बरामद कर लिया। हत्या की सुपारी दी थी अशोक साव ने, तो पहले केवल 50,000 रुपये ही दिए थे। हत्या के बाद वो गया सुपारी किलर और पैसा उसको दिया अशोक साव ने, बाकी पैसा 3.5 लाख। हाँ, तो आप देखिए, और सारे पैसे बरामद कर लिए पुलिस। और मोबाइल जो दिया था वो अपने नाम का नहीं दिया था। अशोक साव जो मोबाइल दिया था वो दूसरे नाम से था ताकि उसका नाम सामने ना आए। अगर हत्या तो होगी तो उसको भी पता था कि शूटर ने क्या किया, मोबाइल लौटाया लेकिन सिम नहीं लौटाया। हाँ, शूटर, देखिए कोई भी अपराधी कितना भी चालाक हो, कोई न कोई चूक कर देता है। तो सिम उसका था ना, मोबाइल था साव जी का, तो साव जी का मोबाइल फेंक दिया नदी में और सिम अपने घर रख लिया कि तो मेरा सिम है, और वही सिम उसके जी का जंजाल बन गया। तो जब भी कोई अपराधी चाहे कितना भी चतुर हो, अपराध करता है तो कोई न कोई सबूत सुराग छोड़ जाता है और पुलिस ने बहुत जल्दी अनुसंधान किया है। सबसे बात यह है दीपक, गंभीर बात, कि बांकीपुर क्लब जहाँ ये गए थे गोपाल खेमका, वहीं से लौटने के बाद उनकी हत्या हुई। उस क्लब की हालत देखिए, इतना वीआईपी क्लब है, इतने बड़े लोग, सारे कारोबारी वहाँ जाते हैं, वहाँ का सीसीटीवी कैमरा का बैकअप नहीं है। कैमरा लगा हुआ है तो उसका क्या मतलब है जब वो बैकअप ही नहीं है। तो वहाँ से 1 मिनट का भी फुटेज नहीं मिला गोपाल खेमका का। तो ये तो बहुत गंभीर बात है कि भाई व्यापारी जहाँ जाते हैं रात में 11-12 बजे तक, जहाँ खाते हैं पीते हैं और वहाँ से घर जाते हैं और वहाँ का सीसीटीवी फुटेज ही ना हो,
तो डीजीपी ने कहा है कि अब वो बात करेंगे क्लब वालों से भी कि भाई आपकी कैसी व्यवस्था है, आप देर रात तक क्लब चलाते हैं और क्लब में सीसीटीवी कैमरा का बैकअप नहीं है। तो ये सच्चाई क्या है? पुलिस तो कह रही है कि बैकअप नहीं है, कह दिया गया, लेकिन कहीं बैकअप को गायब किया गया क्या? कोई इसके पीछे भी साजिश है? पुलिस उस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। तो ये बहुत दुखद घटना है, दिल को दहला देने वाली घटना है। और दीपक, मैं तो पर्सनली जानता था गोपाल खेमका को, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही नेक थे, झगड़ा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उनका बेटा जो गुंजन खेमका था वो भी बहुत सीधा साधा था, बहुत सुशील था और कभी लड़ाई झगड़ा से दूर ही हमेशा रहा। हाँ ठीक है, वो रईस घर का लड़का था, बड़े घर का लड़का था, तो जो रईस बच्चों के शौक होते हैं उसको भी थे, लेकिन किसी से वाद विवाद, झगड़ा, मारपीट करना, गुंडागर्दी, ये सब से परिवार दूर था। लेकिन फिर भी यही परिवार पिछले 6-7 साल से अपराधियों के निशाने पर है। ये बड़ी बात है। अगर वाकई ये परिवार अपराधियों के निशाने पर इतने साल से था तो इसकी सुरक्षा की तो व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए थी और उनको भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए थी। अगर आप पुलिस की सुरक्षा नहीं ले रहे हैं तो आप अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल रखिए और देर रात मत चलिए, ठीक है? क्योंकि अपराधी टारगेटेड किलिंग तो कभी भी कहीं भी हो सकती है ना। ये बिल्कुल कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। ये भूमि विवाद में मर्डर हुआ है, लेकिन इससे परेशानी तो, फजीहत तो हुई पुलिस की, फजीहत तो हुई सरकार की, और उस परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया। तो मुझे लगता है कि ध्यान रखना चाहिए खुद अपने सुरक्षा का, और पुलिस को भी ऐसे बड़े व्यापारियों का जिसके ऊपर खतरा है तो उनके खुफिया विभाग क्या कर रहा है उनको भी पता होना चाहिए, उनका इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा है, उसका भी फेल्यूर है। तो मुझे लगता है कि उसको भी दुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन कर दिया, 4 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो 4 दिनों के अंदर पुलिस ने उद्भेदन कर दिया पूरे मामले का। जो कॉन्स्पिरेटर है वह गिरफ्तार, शूटर गिरफ्तार, हथियार का सप्लायर गिरफ्तार, और इस मामले में और भी बेऊर जेल में कुछ जो अपराधी बंद हैं उनसे लगातार पूछताछ की गई है और भी कई खुलासे आने वाले समय में इससे जुड़े हो सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।